नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की एक नई कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसका नाम है मुक्ति मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपनी ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपए तो अनायास ही मिल जाएंगे। और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गाँव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियाँ तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता न था क्या? खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत? ये खेत को कुचलेंगे, चरेंगे, इसका डाँड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गड़ेरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ें लिए चला आता है। ज़रा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी इसकी मुरव्वत करूँ? अभी एक भेड़ा मोल माँगूँ तो 5 रुपए ही सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झिंगुर ने ललकार कर कहा, "अरे ये भेड़ें कहाँ लिए आते हो?" बुद्धू नम्र भाव से बोला, "महतो, डाँड़ पर से निकल जाएँगी। घूमकर जाऊँगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा।" झिंगुर, "तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत को कुचलवाऊँ? डाँड़ ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डाँड़ से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़-चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको।" बुद्धू, "महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊँ तो जो चाहे सज़ा देना।" झिंगुर, "कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं।" बुद्धू, महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियाँ देना। बुद्धू, बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था किंतु लौटाने में अपनी हेठी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊँ तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पौढ़ा आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फिर ही रात 8 आने कौड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं वो, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबेल तो नहीं हूँ? भेड़ों ने जो हरी-हरी पत्तियाँ देखी तो अधीर हो गईं, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू इन्हें उन्हें डंडों से मार-मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर-उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थीं। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूँगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकते हैं, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊँ। झिंगुर ने लड़के को गोद में से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पील पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बें बें का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गौरव से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केलों को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई। पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन मैं उजड़ जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को ना चाहता था किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था। कोहरा पड़ रहा था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि साष्टा अपने ऊँट के खेतों की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि खेत मेरे मेरे खेत में न हो। पर ज्यों-ज्यों समय पहुँचा था, यह आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गाँव को चौपट किया। उससे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के परती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और देवगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर सशस्त्र प्रहार करने लगे।
लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए प्राण हथेली पर लिए अग्निराशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करते बाल बच्चा निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम ही हमारे घमंड की धरती पर पैर न रखते थे। आग आपके आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली-कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पोष का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थीं और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग साँझ से ही किवाड़ें बंद करके पड़े रहते और झिंगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धानदाता है या किसानों का जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है। गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियाँ तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गाँव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गाँव खाँसी बुखार में ग्रस्त हो गया और यह सारी विपत्ति झिंगुर की ही करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचे-सोचे निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊँगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है। मैं भी उसका सर्वनाश करूँगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर-सत्कार करता। चीलम तो आदमी दुश्मन को भी पिलाया देता था। वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मज़दूरी करने जाया करता था। बहुधा कई-कई दिनों की मज़दूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झिंगुर का रोज़ाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब रब्त-जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, "क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो? सच कहना।" झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, "मैं उससे कहूँ भैया तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया।" बुद्धू, "मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता।" झिंगुर, 4 दिन की ज़िंदगानी में बैर-विरोध बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा? बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के वश में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदीद किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुँह बात न करता, भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज़ करता तो बेलगाम कहता, "तो भैया भेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जीना चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उसे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती।" गरज थी, लोग इस सुरखाई पर भी उससे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं और वह भी समयानुसार छोटा-बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी वह अपना अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज़ के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी-कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है, आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की ज़रूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया, 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनवाई गईं। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी माँगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बाँस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों को बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है, सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता, तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था, तो क्या बुरा करता था। यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। यह सब किसान इससे थर-थर काँपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते-पीते कहा, "आजकल फाग-वाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता?" हरिहर, "फाग क्या हो? पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसी निभती है?" झिंगुर, "क्या निभती है? नकटा जिया बुरे हवाल। दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है। रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें और ली हैं। अब गृह प्रवेश की धूम है। सातों गाँव में सुपारी जाएगी।" हरिहर, "लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आँखों में शील आ जाता है। पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता। बोलता है तो ऐंठ ही कर बोलता है।" झिंगुर, "क्यों ना ऐठे? इस गाँव में कौन है उसकी टक्कर का? पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए। यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। आजकल बानी आज कल का बानी आज का सेठ। चला है हमेशा करने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों के कौवे हकाया करता था। आज उसका आसमान में दिया जलता है।" हरिहर, "कहो तो कुछ उतजोग करूँ?" झिंगुर, "क्या करोगे?" "इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता।" हरिहर, "भेड़ें तो हैं।
झिंगुर, क्या बगुला मारे पखना हाथ। हरियर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक राष्ट्र है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएँगे कि वह फिर उठ ही ना सके। पर एक चोर पर आफ़त आई तो आई देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान कहाँ पाएगा? यश। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झिंगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहना आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चला दिया करते हैं। बेचारी खूंटे से बधी बधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरियर ने मेरी 2 गौएं मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस न पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बछिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। मजदूरी करके लौटा तो सबसे पहले काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्मभोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियां मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो, मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी। उससे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगैया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते न तो पगैया कौन लगा देता? गए होगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चियों को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चियां को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तू। तूने मुझे बच्चियां को बांधते देखा था? हरिहर, तुम मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्ठा है। झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो नहीं बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, हाँ फिर गऊ तो ठहरी, इसी से ना इनका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियां नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे? फल यह हुआ कि इस बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकाले की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया। फिर 7 तीर्थस्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत न हो सकी। न कहीं अपील नहीं, न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेले क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बच्चियां बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़े रहता। कष्ट की तो उसे परवाह न थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा या व्यंग कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे हार्दिक वेदना होती थी, पर करे क्या। 2 महीने के बाद वह घर लौटा। बाल भरे हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन कर देते, भेड़ों का भरोसा क्या। कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं। एक तेली राजीव हुआ, 2 रुपये ब्याज पर, 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी भेड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ ना सकते और जो देख भी लेते तो क्यों लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी न रहेंगी।
बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे, उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगह हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। शन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन जा रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे, झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो एक जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूँथे लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियाँ सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूँथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक उससे रोटियां खाई। फिर चिलम भरी गई। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।